हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को हम आपके लिए आपके सवाल हमारा जवाब के नाम से हमने ये चीज़ शुरू किया है कि आपके जो कमेंट्स एक सप्ताह के भीतर आते हैं उन कमेंट्स को हम संजो कर और संडे को उसका जवाब हम आपको एक वीडियो बनाकर उपलब्ध कराते हैं। तो हमने ये जो आप भेजते हैं नाइस वीडियो या ग्रेट सर, ये जो भी चीज़ें, तो हमने कोशिश किया है कि उन चीज़ों को जो है आपको हम तहे दिल से इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं कि हमारा वीडियो या कोई भी मैसेज, कोई भी जानकारी आपको पसंद आती है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो काफ़ी लाभदायक है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ये इन चीज़ों का मैसेज जाना चाहिए। और हमने कोशिश किया है कि ये आपके सवाल और हमारे जवाब में हम उन्हीं प्रश्न को उठाएं जो प्रश्न आप करते हैं, और स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए वो प्रश्न ज़्यादा हितकारक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। काफ़ी एक बिग क्वेश्चंस हमारे एक जियो और जीने दो जो नाम से है, जियो और जीने दो, ये पीआर बाओ कैरियर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आया हुआ क्वेश्चंस है। ये इन्होंने पूछे हैं कि सर बीए इन अप्लाइड संस्कृत या फिर बीए इन संस्कृत, ये दो में से कौन से कोर्सेस हमारे लिए लाभकारी होंगे। तो मेरा जवाब है ये कि बीए इन अप्लाइड संस्कृत और बीए इन संस्कृत दोनों ही बेहतर कोर्स है। लेकिन है क्या कि जैसे कि अगर हम बिहार में शिक्षक बहाली अभी चल रही है और इससे पूर्व भी अलग अलग चरणों में संपन्न हुई, तो इसमें अक्सर देखा गया है कि जब कोई सब कोर्स को इक्विवेलेंट की बात मानता है तो बड़ा पेचीदा हो जाता है। तो ये अप्लाइड संस्कृत और प्लेन बीए इन संस्कृत में आप अगर बिहार से होंगे तो आपको टीचर बनने में परेशानियां आ सकती है, क्योंकि आपको शिक्षा विभाग का चक्कर पड़ सकता है। क्योंकि एक है बीएससी इन बॉटनी या बीएससी इन जूलॉजी से तो क्लियर है, लेकिन अगर यहीं पर बीएससी इन अप्लाइड बॉटनी आ जाएगा तो उसको बीएससी इन अप्लाइड बॉटनी को बीएससी इन बॉटनी के समतुल्य है कि नहीं है, इसी प्रश्न का जवाब आने में 5 साल लग जाएगा और होगा इक्विवेलेंट ही, ये बात भी सत्य है, लेकिन परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका मनसा भविष्य में शिक्षक या प्रोफेसर बनने आपको परेशानी नहीं आएगी, शिक्षक बनने में आपको परेशानी आएगी, तो जिस भी स्टेट में आप हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट से क्लियर कर लें कि बीए इन अप्लाइड संस्कृत जो इग्नू के द्वारा संचालित है, क्या यह राज्य में आपके रिस्पेक्टिव राज्य में बीए इन संस्कृत के इक्विवेलेंट होगा या नहीं। हालांकि इक्विवेलेंट होगा, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि यूजीसी उस कोर्स को भी चलाती है और यूजीसी के मार्फत से ही इग्नू भी कोर्स प्रोवाइड करती है, तो होगा इक्विवेलेंट ही। लेकिन अगर आप आरटीआई के माध्यम से चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे जो है वो फायदा होगा। ये चीज़ें आप एक बार कर लेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें था। स्टूडेंट्स को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। वो शिक्षक जब फॉर्म फिलअप करते हैं, काउंसलिंग में जाते हैं, तो फिर बहुत सारे डिग्री कोर्सेज को इक्विवेलेंसी देने के लिए बहुत तरह का पेचीदा नियम का सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो का ही, सर एनटीटी बीएड या डीएड या डीईसीई, इन चारों में हमें डिफरेंस चाहिए और क्या हमको कौन सा कोर्स करने चाहिए। और इसी से मिलकर 10 बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और हमने सारे सवाल को कलेक्ट करके ये हमने इन जो सवाल है इसका जवाब दे रहे हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, वह ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है और नई शिक्षा नीति के तहत अब ये 2 वर्ष के पाठ्यक्रम अब 4 वर्ष में तब्दील हो गया। आप 12th पास करके आप बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड जो इंटीग्रेटेड बीएड के नाम से चल रहा है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर आप हाई स्कूल, +2 स्कूल या फिर आप मिडिल स्कूल या 1 to 5 में एज ए टीचर बनना चाह रहे हैं, तो फिर आपको बीएड ज़्यादा वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है।
डीएड भी शामिल है अगर आप 1 to 5, 6 to 8 में आते हैं, लेकिन डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन वो जो है ऐसी है कि 2030 के बाद डीएड जो है वो बंद हो जाएगा और उसके जगह पर इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो कॉमन हो जाएगा अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो बीएड और डीएड के मामले में क्लियर है, आप सबके बारे आपके नॉलेज भी होंगे। जो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आता है एनटीटी और डीईसी को लेकर। देखिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के नाम से एनसीटीई के कुरिकुलम में एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के नाम से कोई भी कोर्सेज जो है रन नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब ये 2 वर्ष के जो पाठ्यक्रम होते हैं डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या ईटीटी से भी चलता है एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, जेएंडके में चलता है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है ईटीटी नाम से एक प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पे ईटीटी के नाम से चलता है। तो ये नर्सरी टीचर एनटीटी 2 वर्ष के पाठ्यक्रम, न्यूनतम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम कोई भी अगर होगा डीएड के नाम से चल रहा होगा या फिर बीएड में भी चल रहा होगा, तो अगर वह 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है और टीचर एजुकेशन पाठ्यक्रम है तो वो एनसीटीई से अप्रूव्ड होगा। लेकिन अगर 2 वर्ष से नीचे का पाठ्यक्रम होगा तो वह एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्ष से नीचे का कोई भी कार्यक्रम को एनसीटी अप्रूव्ड नहीं करती है जब तक कि कोई विशेष कारण न रहा। जैसे कि एनआईओएस के मामले में आपने देखा होगा कि एनओएस का जो 2 वर्ष के पाठ्यक्रम है उसको 18 माह किया गया था, उसके लिए विशेष उपबंध आए थे, विशेष कारण से सा जो है निर्णय लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो चीज़ अलग थी। तो एनटीटी की जहाँ तक बात है तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के नाम से आजकल धड़ल्ले इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, तो आप उस कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले आप 100 बार सोच लें कि उस कोर्स की जो ड्यूरेशन 2 साल का है और 2 साल को किस कोर्स से जाना जाता है, क्योंकि DSSS जो वैकेंसी आई हुई थी वो एक बार आया था, जो बीएड है वो नर्सरी टीचर एजुकेशन में होने चाहिए और एक है डीएड डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तो 2 साल के, तो ये 2 साल की अवधि आपका बस होना चाहिए, भले ही वो डीएड के इक्विवेलेंट होता है, बाकी अगर उससे नीचे होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अब आइए डीईसीई के बारे में। तो डीईसीई जो है, ये डीईसीई हम अब बच्चों को बोलना चाह रहे हैं जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं कि डीईसी अब करना उचित नहीं लग रहा है। जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से डीईसी जो है अब वह उपयोगी तौर पर वो कोर्स नहीं रहा। लार्ज स्केल पे अगर हम वैकेंसी आएगी और लार्ज स्केल पे इसकी बहाली नहीं होगी तो कोर्स करना बेकार है। कुछ छिटपुट वैकेंसी आती है तो उसके लिए हम लार्ज स्केल पे बच्चों को इस कोर्स में नहीं इन्वॉल्व करा सकते हैं। लेकिन जब आपको नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन या प्ले स्कूल ओपन करना हो और उसके आप प्रिंसिपल बनना चाह रहे हैं और आप पैडागोगी को बड़ा ही बारीकी से आप समझना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई डिग्री ऐसा हो जो हमारे नॉलेज को भी इन्हांस करे, साथ साथ हमारे रिकॉग्निशन भी, ब्रांड भी ज़्यादा बेहतर हो पाए, तो आप डीईसी कीजिए इग्नू से। अन्यथा इग्नू से डीईसी करना और उससे उपरांत आप टीचर बनेंगे ये अब मुश्किल सा दिख रहा है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ पर भी नर्सरी टीचर की नियुक्ति की बात आई तो उन्होंने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को मान्यता दी है और डीईसी 1 ईयर के पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दी है। तो इसके को देखते हुए डीईसी की उतनी हमको प्रायोजित अब नहीं दिख रहा है। लेकिन नर्सरी स्कूल में या फिर नर्सरी किंडरगार्टन स्कूल में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन वो भी जॉब आपको प्राइवेट स्तर पर ही मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट नर्सरी टीचर बनना चाह रहे हो या प्राइवेट अपना खोलना चाह रहे हो नर्सरी स्कूल किसी भी नामों से, तो फिर आपको लिए डीईसी क्लियर है, करना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं तो डीईसी का विकल्प है कि आप या तो डीएड करें या फिर आप बीएड करें। हमारी कोशिश है कि आप बीएड करें, क्योंकि बीएड जो है वो हायर एजुकेशन में आता, प्रोफेशनल आता है, तो फिर वहाँ से आप पीजी कर लेंगे तो फिर आप +2 स्तरीय टीचर आप बन सकते हैं। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था
और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब हमको लगता है कि इन क्वेश्चंस में मिल गया होगा। तो आई होप कि हमारा ये सेशन, आपका सवाल और हमारा जवाब में हमने सारे क्वेश्चंस को एक सूत्र में पिरो कर हमने आपको ये दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके क्वेरीज जो है वो दूर हो जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर कमेंट्स करें। पीआर बाव करियर ग्रुप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है आप उसे संपर्क कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी हमारा दिया हुआ है। तो आपकी जैसी इच्छा, हमें कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, हम आपके प्रश्न का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।